हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू न्यू होराइजन एकेडमी। आई एम योगेश। तो स्टूडेंट्स, अभी हमारी एक्सरसाइज 1.2 चल रही है, जिसमें हमने कल क्वेश्चन नंबर 1 देखा था। थोड़ा सा वो क्वेश्चन लेंथी था, इसलिए मैंने एक वीडियो में एक ही क्वेश्चन को कवर किया। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 2 से आगे करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा क्वेश्चन है, ये भी एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लास्ट ईयर के एग्जाम में ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया है। तो स्टूडेंट्स, बहुत केयरफुली आपने समझना है। प्रूव दैट 3 प्लस 2 रूट 5 इज इरेशनल। तो स्टूडेंट्स, आपको 3 प्लस जो 2 रूट 5 है, इसे आपको इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तो स्टूडेंट्स, ये भी एक बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है और आपको स्टूडेंट्स इसका सिर्फ कंसेप्ट को समझना है। अगर आप कंसेप्ट को समझ जाते हैं तो आप वेरी सिंपली इस क्वेश्चन को एग्जाम में कर देंगे। तो स्टूडेंट, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो स्टूडेंट, इसमें भी हम जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में स्टेटमेंट लिखी थी, वही स्टेटमेंट आपको इसमें लिखनी है। लेट अस एज्यूम टू द contrary that अब जो आपको वैल्यू क्वेश्चन में दी होगी, इसी को आपने लिखना है। 3 प्लस 2 रूट 5 इज रैशनल। इज रैशनल। रैशनल। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपने इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे, इसमें यही एज्यूम करना है। हमने लिखा लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी दैट 3 प्लस 2 रूट 5 इज रैशनल। तो स्टूडेंट्स, आपको इसे इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। तो इसके रिवर्स इससे हमने मान लिया, कुछ देर के लिए हम इसे मान लेते हैं रैशनल नंबर। देन देयर एग्जिस्ट then there exist positive co-prime integers a and b such that तो स्टूडेंट्स, जब इसे हमने एक रैशनल नंबर माना, देन देयर एग्जिस्ट, तो स्टूडेंट्स दो इंटीजर हमने लिए हैं, कोप्राइम इंटीजर्स, जो कि है a एंड b, सच दैट। तो स्टूडेंट, अब इसके बाद में हम कैसे लिखेंगे वो आप केयरफुली सुनिए। 3 प्लस 2 रूट 5। तो स्टूडेंट, जब इस जो भी आपको ये क्वेश्चन में वैल्यू दी थी, इसे हमने जब रैशनल माना है, तो रैशनल नंबर किस फॉर्म में होता है? फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो स्टूडेंट्स, इसे हम ऐसे लिखेंगे a अपॉन b, क्योंकि जो हमने इंटीजर माने हैं, पॉजिटिव कोप्राइम इंटीजर, वो हमने a और b माने हैं। तो इस तरह से। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद आपको इसे थोड़ा सा रीअरेंज करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, कैसे करेंगे। हम यहाँ से जो ये 3 प्लस में है, इसे इक्वल टू के इधर लेके जाते हैं। तो यहाँ से हमारे लेफ्ट साइड में बचेगा 2 रूट 5 इज इक्वल टू a अपॉन b। और स्टूडेंट्स, ये जो प्लस का 3 था, ये इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका -3। तो स्टूडेंट, थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे इसे। इस वैल्यू को हम थोड़ा कैलकुलेट करते हैं। 2 रूट 5, इसे एज इट इज लिखना आपने। और हमें पता है जिस भी नंबर के नीचे कुछ नहीं होता तो 1 होता है, तो हमने इसमें b और 1 का एलसीएम लेना है। तो b और 1 का एलसीएम आपको पता ही है, एलसीएम b ही आ जाएगा। तो स्टूडेंट, b के टेबल में b कितने बार में आएगा? 1 जा। जब 1 की इंटू a से होगी तो ये a हो जाएगा आपका, सॉरी, और यहाँ पर आपका माइनस का साइन आप ऐसे लगा देंगे। फिर 1 के टेबल में आप देखेंगे b कितने टाइम्स आएगा। तो स्टूडेंट, जब 1 की इंटू हम b से करेंगे तभी तो हमारा b होगा, तो ऊपर भी आपको b से ही इंटू करना होता है। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 3b। इसके बाद आप देखिए, इसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में ये जो 2 यहाँ पर है, 2 रूट 5 के साथ मल्टीप्लाई में है, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में सिर्फ आप रूट वाली वैल्यू को रखेंगे और ये 2 यहाँ पर नीचे मल्टीप्लाई होने जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा a माइनस 3b अपॉन 2b। तो स्टूडेंट, इस तरह से आपको पूरा रीअरेंज करके सिर्फ लेफ्ट साइड में जो रूट वाली वैल्यू होगी क्वेश्चन में गिवन, वो आपको लेफ्ट साइड में रख देना है, और जो सारी वैल्यू है उसे आप रीअरेंज करके राइट साइड में लेकर के आ जाएंगे।
तो स्टूडेंट इसके बाद में अब स्टूडेंट्स जितना हमने ये कैलकुलेट करना था, रीअरेंज करना था, वो हमारा हो चुका है। अब आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना है। तो स्टूडेंट सिंस, इसके बाद आप लिखेंगे सिंस 3 ए एंड बी आर सम इंटीजर्स इंटीजर्स कॉमा, तो जो ये वैल्यू आई है स्टूडेंट ए माइनस 3b अपॉन 2b इज रैशनल। तो स्टूडेंट इसे आप अच्छे से केयरफुली समझिए। जब हमारे पास में, इसे हम सेपरेट कर देते हैं स्टूडेंट, इसके बाद में हमने लिखा सिंस, जब इसमें जो नंबर आया 3 है, ए है, बी और 2, तो स्टूडेंट ये सारे क्या हैं, कोई इंटीजर तो हैं। तो जब हम इसमें ए बी की वैल्यू कोई इंटीजर पुट करेंगे तो स्टूडेंट ये पूरा का पूरा हमारे पास क्या आ जाएगा, एक रैशनल नंबर आ जाएगा। तो मीन्स ए माइनस 3b अपॉन 2b इज रैशनल। एंड सो, इसके बाद आप सुनिए केयरफुली, एंड सो ऐसा ही आपने लिखना है। एंड सो जब ये पूरा रैशनल है तो स्टूडेंट रूट 5 भी रैशनल होगा, क्योंकि बीच में इक्वल टू साइन है, तो वो हम लिखेंगे एंड सो रूट 5 इज रैशनल। तो स्टूडेंट ये हमारी एजम्पशन गलत होगी, क्योंकि रूट 5 एक इरेशनल नंबर होता है, ये हम लोगों को पता है। तो इसके बाद में हम लिखेंगे बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट contradicts the fact that root 5 is irrational, root 5 is irrational। तो स्टूडेंट्स जब यहां पर हमने इसे प्रूव किया रूट 5 को रैशनल नंबर, बट हमें पता है कि रूट 5 क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है, तो हमने ऐसे लिखना है इसे, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट रूट 5 इज इरेशनल। उसके बाद आप लिखेंगे सो वी कंक्लूड, तो वी कंक्लूड, so we conclude that जो स्टूडेंट ये पूरा का पूरा नंबर होगा जो हमें क्वेश्चन में गिवन था, ये पूरा का पूरा, क्योंकि जब रूट 5 भी इरेशनल हो जाएगा तो ये पूरा का पूरा नंबर भी इरेशनल हो जाएगा। सो वी कंक्लूड दैट 3 प्लस जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा 3 प्लस 2 रूट 5 इज इरेशनल, इरेशनल। तो स्टूडेंट इस तरह से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को आप कॉपी कर लीजिए और इसे बहुत अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस भी करना। तो स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। और स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, इसमें आपको प्रूफ करना है 1/√2 को इरेशनल। तो जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था सेम टू सेम वही स्टेप को आपने इसमें फॉलो करना है और बड़े इजीली आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो स्टूडेंट सुनिए, सॉल्यूशन में हम लिखेंगे लेट अस एज्यूम, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में लिखा था, लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी दैट, contrary that 1/√2 is rational। तो स्टूडेंट सबसे पहला काम, जो भी आपको क्वेश्चन इरेशनल प्रूफ करना है उसे हम उसके रिवर्स कुछ टाइम के लिए रैशनल नंबर मान लेंगे। उसके बाद देखिए आप, देयर एग्जिस्ट, देन देयर एग्जिस्ट को प्राइम पॉजिटिव, को प्राइम इंटीजर्स, इंटीजर्स ए एंड बी।
ए एंड बी सच दैट तो स्टूडेंट्स इसमें भी ऐसे ही होगा। देन देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव को प्राइम इंटीजर्स हमने मान लिए ए एंड बी सच दैट इस तरह से। ठीक, अब इसके बाद आप देखिए 1 जब स्टूडेंट 1/√2 को हमने एक रैशनल नंबर माना है देन क्या होगा 1/√2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका a/b क्योंकि रैशनल नंबर हमेशा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की फॉर्म में होता है। तो स्टूडेंट इसके बाद इसे हम रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज आप देखिए थोड़ा सा केयरफुली, बस रीअरेंज को ही आपने अच्छे से समझना है, बाकी तो स्टेटमेंट आपकी हर क्वेश्चन में उसी टाइप से लिखी जाएंगी। देखिए फिर जब बीच में इक्वल टू होता है तो हम क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो स्टूडेंट इसमें कर देते हैं b इंटू 1, बी वन जा हो जाएगा b इक्वल टू, और √2 की जब a से इंटू होगी तो ये आपका हो जाएगा √2a। और इसी चीज को स्टूडेंट्स हम इसे इधर उधर भी लिख सकते हैं। तो √2a इज इक्वल टू हो जाएगा आपका b। जब पूरी टर्म इधर उधर चेंज होती है, इंटरचेंज होती है, तो कोई भी साइन चेंज नहीं होता। यहाँ पर पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव ही रहेंगे स्टूडेंट। उसके बाद हमने लिखा √2 इज इक्वल टू b/a। तो स्टूडेंट जैसे हमने लास्ट पार्ट में किया था, सिर्फ लेफ्ट साइड में आपकी रूट वाली वैल्यू आ जानी चाहिए और राइट साइड में आपके जो हमने को प्राइम इंटीजर्स माने हैं वो आपके राइट साइड में इस तरह से रीअरेंज हो जाएंगे। तो स्टूडेंट उसके बाद देखिए आप, तो √2 इक्वल टू b/a। नाउ इसके बाद आपको स्टेटमेंट लिखनी है सिंस a एंड b आर इंटीजर्स देन जो b/a होगा देन b/a इज रैशनल। आप ऐसे लिखेंगे स्टूडेंट, इज रैशनल एंड सो, क्या देखिए आप, एंड सो जब ये आपका b/a रैशनल होगा तो √2 भी रैशनल होगा, एंड सो √2 इज रैशनल। तो स्टूडेंट और √2 रैशनल होता है क्या, √2 इरेशनल नंबर होता है। तो इसके बाद आप स्टेटमेंट लिखेंगे। इसके बाद स्टूडेंट यहां पर कर लेते हैं, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट, आप ऐसे लिखेंगे इसे, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द fact that √2 is irrational। √2 is irrational। तो स्टूडेंट्स यहां पर हमने इसे प्रूव कर दिया था √2 एक रैशनल नंबर है, पर ये बात गलत है। जो √2 होता है वो इरेशनल नंबर होता है। तो आपने लिखना है बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल। उसके बाद स्टूडेंट सो वी कंक्लूड दैट, जब वो इरेशनल नंबर हो गया, जब √2 इरेशनल नंबर हो गया तो ये पूरा का पूरा नंबर ही इरेशनल हो जाएगा। सो वी कंक्लूड दैट 1/√2 इज इरेशनल। तो स्टूडेंट इस तरह से हम इस क्वेश्चन को बिल्कुल सिंपली रीअरेंज करके और स्टेटमेंट लिख करके इस तरह से हम इसे प्रूव कर देंगे। तो स्टूडेंट्स आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से जो आज मैंने क्वेश्चन कराए वो आपको समझ आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में आप शेयर भी कीजिए। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।